इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं, तेजस्वी यादव चला रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन ने उठाया हुआ है। जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, इसको लेकर एनडीए में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने क्या हलचल है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से खबरें आ रही हैं कि जो एनडीए के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो चिंतित हैं कि पिछड़ रहे हैं। हमारी बातचीत भी हो रही है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो मतलब जो रणनीति तय करते हैं, जो चुनाव लड़ाते हैं कि कैसे लड़ना है, कब कैंपेन शुरू करना है, वो निश्चिंत है। उनका कहना है कि वहां हमेशा हमारा चुनाव टफ रहा है बिहार में, क्योंकि लगभग 28-30% वोट उनका एक मुश्त है एमवाई समीकरण का। यादव और मुस्लिम अगर देख ले तो आरजेडी के पास वो है पहले से। तो इनको तो वहां से वो स्टार्ट करना होता है, और इनको जो है वो 2%, 4%, 5% सब कास्ट का समीकरण जोड़ करके बनाना पड़ता है। तो वो एक समस्या, चैलेंज रहेगी। बात बढ़ के ये आती है यहाँ पे कि वो जो आरजेडी का वोट बैंक है, या गठबंधन का जो महागठबंधन का वोट बैंक है, उसमें कुछ नया जुड़ रहा है क्या? कोई ऐसी जाति, कोई ऐसे लोग कोई जुड़ रहे हैं क्या जिससे उनका वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ जाए? वो दिख नहीं रहा है। इस बार अगर आप देखेंगे तो अगर चिराग पासवान आ गए हैं इनके साथ, तो चिराग पासवान के आने से जो उनका 5-6% का अपना वोट है वो आ जाएगा। वो अलग मुद्दा है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक बार पासवान पता नहीं वोट दे या न दे, लेकिन हम मानते हैं कि चिराग अगर रहेंगे तो वोट आएगा। अगर मानते हैं तो वो एडिशनल जुड़ रहा है इस बार से। जो हम है उसका जो वोट है वो जुड़ रहा है। तो इस ढंग से जो कुछ वोट जुड़ रहे हैं एनडीए में, वो दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं से बड़ा करने की तैयारी में है। उनकी तरफ जुड़ने की बात जो है वो नहीं दिखे। दलितों के लिए उन्होंने दलित को कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कि दलित एक बड़ा वोट बैंक वहां पे है, वो जुड़ जाए। लेकिन सारे दलितों पे उनका प्रभाव है ऐसा नहीं है। बहुत सारे दलितों पे वो सीपीआई-एमएल का भी है। सीपीआई-एमएल का जो है वो दलित वोट बैंक अच्छा खासा उनका है। तो ये पूरा का पूरा जो देखना पड़ेगा कि नया कुछ किसके तरफ जुड़ता है। लेकिन जो नीतीश कुमार भारी पड़ जाते हैं, वो महिला जो उनका वोट बैंक है वो महत्वपूर्ण है। और इस बार भी जो महिलाओं के लिए जो घोषणा, जो अभी विजय जी बता रहे थे कि 2-3 महीने में इतनी सारी घोषणाएं कर दी, तो वो उन्हीं वोट बैंकों के लिए, वोट बैंक के लिए घोषणाएं वो है। अब कोई बड़ा वर्ग अगर नाराज हो जाए उसमें किसी बात को लेकर के, और इनका जो है समीकरण जो है, सामाजिक समीकरण एनडीए का, वो बिखरने लगे, तो परिवर्तन बहुत बड़ा आ जाएगा। वो मुझे होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। आगे क्या होगा, अभी तो 2 महीने चुनावी घोषणा भी नहीं हुई है। नवंबर में चुनाव होना है, तो बहुत सारी चीजें अभी होनी है, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, इंतजार तो अभी करना होगा, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ और चुनाव करीब करीब 2 महीने दूर है। लेकिन 2 महीने के अंदर ही चुनाव की कैंपेन भी होंगे, चुनाव कौन लड़ेगा, ये कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट किए जाएंगे और सीट शेयरिंग भी हो जाएगी।